हेलो, वेलकम, नमस्कार। आप सबका स्वागत है स्टाइल शोकेस में। मैं हूँ निशी सिंह एंड मेरे साथ है सुमन सिंह। प्यारी सी नमस्कार। तो दोस्तों, कल हमने बात की थी दिल के बारे में, हार्ट के बारे में, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है। बट क्या हुआ कि हमें टाइम की पाबंदी होती है, तो टाइम कम था तो हम इतना डिटेल में बता नहीं सके। तो हमें काफ़ी लोगों की, हमारे व्यूअर्स की ईमेल्स आई कि आप उस टॉपिक को थोड़ा हमें डिटेल में बताइए। तो हमने आज ही सोचा, क्योंकि कल प्रोग्राम दिया था, तो आज हम उसी के बारे में और डिटेल में बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। देयर इज सो मेनी थिंग्स विच इज हम अपने योगी जी से बात करेंगे। तो वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार हीरा योगी जी। हेलो योगी जी, नमस्कार। नमस्कार निशी जी, नमस्कार सुमन जी और आपके प्यारे से व्यूवर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप रहे स्वस्थ और सुखी। थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टाइल शोकेस में आज फिर। तो योगी जी, कल हम बात कर रहे थे दिल के बारे में। जी। तो हमारे व्यूअर्स ने हमें पूछा कुछ ऐसे कि जैसे नॉर्मली हम अगर समटाइम बैठे हैं, हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, तो कुछ ऐसे भी सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि ये दिल की ही बीमारी है। क्या होता है, दिल ब्लड सप्लाई का काम करता है हमारे शरीर के अंदर में। जी। हर ऑर्गन्स तक जो खून की सप्लाई है वो माध्यम बनती है दिल के माध्यम से। देखो, एक पंप होता है, पंप ही जब खेत में चलाते हैं, जमीन में पानी होता है, तो पंप में इलेक्ट्रिसिटी जाती है और वो थ्रो आउट करता है पानी को पूरे खेत में, या हम पीने का पानी है, मोटर चलाते हैं। तो जो हमारे बॉडी में ब्लड की जो सप्लाई है उसका सारा काम कौन कर रहा है? किडनी सफाई का काम कर रही है। उसमें से अलग अलग मेटल, जो भी चीज हमारी बॉडी में पोषक तत्व, मिनरल्स, जो भी है, अंदर एक फैक्ट्री काम कर रही है। और उस फैक्ट्री में देखते ना, गार्बेज तो सब जगह होता है। जो मोटा गार्बेज होता है वो हमारे शेड्यूल से पास हो जाता है, यूरिन से पास हो जाता है, कुछ पसीने से बाहर आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसा छोटा वेस्टेज होता है जो आर्टरीज में ब्लॉकेजेस के कारण बन जाता है, जो हमारी किडनी में स्टोन बन जाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाता है। आपने सुना होगा यूट्रस में स्टोन बन गए हैं। तो ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कुछ तो ऐसा महीन कचरा होता है जो निकल नहीं पाता, बॉडी में कहीं ना कहीं वो रह रहा होता है। जी। तो क्या हो गया, हमारे खान पान के अंदर में कमियां तो रही है, वो रहेंगी भी। क्योंकि आप ये देखना, आप गेहूं जब काटते हैं तो छोटे छोटे घुन आ ही जाते हैं, पत्थर आ ही जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा शरीर भी होता है। तो दिल क्या कर रहा था? पंपिंग काम कर रहा था। अब हमारा हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और हम उसको सीरियसली, मैंने एक चीज नोट करी है, जब आदमी 35 का होता है या 30 का होता है, कोलेस्ट्रॉल को डॉक्टर बोलते हैं कि भाई 5 पॉइंट है, 6 चला गया, इनके बीच में रहे या इससे नीचे रहे तो अच्छा है। अब 6 से ऊपर होते खतरा आ जाता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा सिम्टम्स क्या क्या होंगे। बड़ा आदमी का ना बॉडी का एनर्जी लूज होने लगता है। जो आपने पूछा ना कि लक्षण क्या है हीरा जी, हार्ट अटैक का, जब आपकी बॉडी धीरे धीरे लूजनेस छोड़ती है, यानी कमजोर सी होने लग गई, मतलब आलस आने लग गया, आपका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहता, पैरों में सूनपन आता है, और कभी कभी वर्टिगो के होता है। वर्टिगो बोले तो चक्कर आ जाना। तो ये भी एक सिम्टम्स है। पसीनों का ज्यादा आना। ये जो ये आपने छोटे से स्टोन का मेंशन किया है ना, वो वही होते हैं ना जिनको हम बोलते हैं पत्थर, उनको हो गया किडनी स्टोन। क्योंकि मैंने देखा है हमारे कितने जनों को मैं जानती हूँ जो एंड अप हो जाते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि उनमें उनके यूट्रस में या स्टमक में पत्थर हो जाता है। अलग 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 पत्थर 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 एक देसी चीज नाम दिया गया। एक्चुअल में क्या होता है, फैट की गांठें बन जानी, टॉक्सिन्स बन जाना, अलग अलग होते हैं। मतलब एक सॉलिड फॉर्म बन जाती है। जैसे कि आप, मलाई है, मलाई देखो बड़ी सॉफ्ट होती है जो दूध में जमती है, लेकिन जब आप उसे 2-4 दिन करते हो इकट्ठा तो टाइटनेस आ जाती है उसके अंदर में। तो ये सारी चीजें
एक्चुअल में हमारे अंदर भी चल रही होती है। तो छोटे छोटे कण होते हैं, बहुत बारीक बारीक, आपको दिखेंगे भी नहीं। जब वो धीरे धीरे इकट्ठा होने लग जाते हैं, जैसे कोरोना वायरस है, तो आपको क्या लगता है वो बहुत सारी क्वांटिटी में अंदर जाता है? एक्चुअल में उसमें प्राण नहीं है। वो मृत्यु से पहले भी है, मृत्यु के बाद भी। ये वायरसेस ऐसे होते हैं, इनमें लाइफ नहीं होती है। पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा। ये क्या होते हैं, ये लाइफ के अंदर में घुस के उसको अपनी लाइफ बना लेते हैं। आई बात समझ? तो ये नाक से गया, म्यूकस में मिला, गले में रुका, यहाँ थोड़े दिन ड्रामे करेगा, उसके बाद लंग्स में जाएगा, तो उसको रास्ता मिल रहा है धीरे 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 धीरे। फिर ये किसी एक सेल को पकड़ेगा, बस तारों को नहीं पकड़ेगा, एक सेल को, तो उससे लड़ाई करेगा। अगर सेल मजबूत है तो वो वीक पड़ जाएगा, उसको भगा देगा, या फिर एंटीडॉट्स क्रिएट कर देगा। तो इसको बोलते हैं आज एक हाइट इम्यूनिटी एक वर्ड आया आजकल, कि अपने अंदर ही ना रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो रही है, यानी अपने आप ही इम्यूनिटी बनती जा रही है कोरोना से लड़ने के लिए। तो सेम इसी प्रकार जब आपको ने बोला ना वो जो स्टोन पड़ रहे हैं, तो मही मही में छोटी सी क्वांटिटी बन के एक रूप ले लेती है, गोल सा, अलग अलग रूप होते हैं देखो इसके, तो इसको स्टोन बोल जाता है। टाइट बहुत होते हैं ये, जैसे वेन है ना पतली पतली, उनके बीच में जाके अड़ जाते हैं ये, गांठे टाइप की, और ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो वो हिस्सा दर्द करने लगेगा। तो ये सिर्फ उनको होता है जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, कि नहीं, किसी को भी हो सकता है? नहीं, जिनकी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठा है, किसी को भी हो सकता है। ओके ओके, जैसे किडनी और स्टोन सिम्टम, नॉर्मली पाए जाते हैं, बट उसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, राइट? तो हार्ट का, अब देखो आपने सुना होगा स्टंट, सुना होगा किसी के स्टंट डले, एक डले हैं, दो डले हैं, छल्ले टाइप के, वो आर्टरीज को क्लीन अप करने का काम करते हैं। आर्टरीज बोले तो छोटी छोटी महीम रक्त वाहिकाएं होती है, हिंदी में इसका नाम ही होता है। तो उसके अंदर ब्लड सप्लाई जब रुक जाती है ना, तो कोई छल्ला सा है एक दिल हमारा, 3-4 पाइप इधर से निकलते, 3-4 पाइप इधर से निकल रही। आप दिल का फोटो देखेंगे ना तो आपको नजर आ जाएगा, एक मुट्ठी सा होता है इतना बड़ा, बस इससे ज्यादा नहीं होता है। और उसमें जब ब्लॉकेजेस आ गए, जी जी जी, हाँ जी, जैसे तो अभी मैं आपने आपको ये स्टंट के बारे में बात की है, राइट? गलता है, हाँ, तो ये नॉर्मली मैंने अभी देखा है कि जब आप जाते हो डॉक्टर के पास, समटाइम यहाँ कम देखा है, बट इंडिया में मैंने बहुत देखा है कि नसों में, नाड़ियों में ब्लॉकेज आ गया तो स्टंट डालना पड़ेगा, राइट? तो कई लोग तो डलवा लेते हैं। अगर आपने नहीं डलवाना तो हमारा कोई योगा का ऐसा वो सिस्टम है कि जिससे वो नाड़ियां जो ब्लॉकेज हैं जो उनमें वो सही हो सके? बिल्कुल हो सकती हैं। पहले तो आपको याद रखना है, मैं 2-4 चीजें बता दूं। लक्षण है छाती में दर्द होना, जी, कंधे और पीठ में दर्द होना, अपने हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाना, ये सारे सिम्टम्स हैं। जैसे आपने बोला ना स्टोन्स या आर्टरीज के लिए, तो इसमें खान पान को कंट्रोल किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल वाली चीजों को रोका जाता है। पहली बात तो जो आदमी ज्यादा तेज तेज चलते हैं उनकी स्पीड को रोका जाता है। और मैं आपको बताऊं, दिल के रोगियों के लिए अनाज सबसे अच्छा होता है। पहले मैं डाइट बता देता हूँ, योग तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन जो डाइट है ना वो बहुत जरूरी है। डाइट में अनार में फाइबर बहुत अच्छा होता है, तो अनार बहुत अच्छा है। और वो लेना कैसे चाहिए? अनार को आप नॉर्मल वैसे भी ले सकते हैं, जैसे दाने दाने के रूप में आप ले सकते हैं। और कई कई तो लोग अनार के छिलके की भी दवाई बना देते हैं, देसी दवाइयाँ जिसको बोलते हैं। तो आप नॉर्मल अनार खाइए, ठीक है। अंगूर बहुत अच्छा होता है इसके अंदर में, क्योंकि इनके अंदर में ये हमारा जो अनार हुआ, अंगूर हुआ, इनमें विटामिन ए, विटामिन ई, ऐसे बहुत सारे विटामिन पड़े होते हैं जो शरीर के लिए उपयोगी है। सबसे बढ़िया बात होती है इनमें फाइबर बहुत होता है, ठीक है ना? क्योंकि कभी कभी एक आधा विटामिन ऊपर नीचे हो जाता है, तो व्यूअर कहेंगे ये तो विटामिन होता नहीं है, लेकिन इसके अंदर में विटामिन एंड मिनरल्स बहुत होते हैं। दूसरा होता है हमारा गुनगुना गाय का दूध बहुत अच्छा होता है। जौ की रोटी बहुत अच्छी होती है, इसके अंदर नारियल का पानी बहुत अच्छा होता है। गाजर, पालक, मेथी, लहसुन, कच्चा प्याज, ये सारी चीजें अच्छी होती है, मगर हमें इसको टाइम पे लेना होता है, ज्यादा नहीं खाना होता, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अभी पता चला मुझे कि आप भी मुनक्का खाती हो, तो आपको मैं बता दूं दिल के रोगियों के लिए भी मुनक्का बहुत अच्छी होती है। मनुका शायद नो, किशमिश, सौगी से थोड़ा बड़ा।
किशमिश से थोड़ा बड़ा होता है, ब्लैक कलर का होता है और इट्स गुड। एक आंवला किशमिश होता का है मेल सेब। राइट, हाँ, ये वो कुछ भी फीमेल कह है वो सकते हैं। मेल है, वो छोटी होती है वो बड़ा होता है। और इसमें नींबू का रस होता है, क्योंकि फाइबर डाइट चाहिए हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। ज्यादातर तो प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से दिल की बीमारियां आई गई हैं, क्योंकि हेरिडिटरी बहुत कम लोगों में पाया जाता है। अब इसके अंदर आता है दलिया, आटे का जो सॉरी गेहूं का जो दलिया होता है, मोटा अनाज जिसको बोलते हैं, हमारे गांव में कहते हैं मोटा अनाज। जी, तो सॉरी और चावल, जो चावल होता है, चावल भी हमारे लिए अच्छा, बिना पॉलिश वाला जो गांव में पहले खाया जाता था, मोटे वाला, वो बहुत अच्छा होता है। और हरी पत्तेदार सब्जियां जितना आप खाइए, मलाई वाला दूध, ये सब आप खा सकते हैं, जो बहुत अच्छा है। एक चीज और बताता हूँ, अब आपने बात करी थी कि गांठों को कैसे हटाएं, स्टंट ना डले, तो ये याद रखिए, जो व्यक्ति अर्जुन की छाल का रात को भिगो और सुबह उसका पानी पिए, दिल के रोगियों के लिए बहुत अच्छा है। ये आयुर्वेदिक नुस्खा बता रहा हूँ, अगर आपको हृदय रोग से बचना है तो। तो रात को अर्जुन की पानी में छाल की तो भिगोना चाय है, बनती है। हाँ पानी जी। में भिगोकर सुबह पानी पीना है। जी। ओके, ये मैंने ये भी सुना है कि लोग बॉयल करके भी पीते हैं इसको कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल चाय बन जाती है, अर्जुन की छाल की चाय बोलते हैं उसको। ठीक है, तो दोनों तरह से हम ले सकते हैं जी। राइट। और एक हमारे यहाँ होता है हेड बेड आंवला, एक त्रिफला एक शब्द होता है, तो उसमें एक हेड हेड हरड़ होती है, हरड़, छोटी हरड़ और बड़ी हरड़। तो जी, जो हरड़ होती है वो भी हृदय के लिए अच्छी है, उसको भिगा के उसका पानी हम पी सकते हैं, वो कड़वी वो होती बहुत है अच्छा राइट। होता है। राइट, जी, मतलब वो अजीब सा बकबका सा टेस्ट होता है जी उसका। जैसे करेले का होता है। नहीं, करेला तो कड़वा होता है। हाँ नहीं। और काली मिर्च जो मैं अभी खा रहा हूँ, मेरे गले में खराश है, तो काली मिर्च बहुत हेल्प करती है। ओके, तो मुझे और लगता है आपको मुझे ना भी जी जी हाँ, मुंह में रखनी चाहिए, इस समय बहुत जरूरी। एक काली मिर्च का दाना मुंह में रख लें। और मैं आपको बताता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट, आपको तनाव रहित नींद लेनी पड़ेगी, यानी विदाउट डिप्रेशन की नींद, यानी डीप ब्रीदिंग। तो योग में हम लोगों को ना योग निद्रा कराते हैं, एक तरीके का मेडिटेशन है ये, जिसमें हम उनकी अवेयरनेस को एक्टिवेट करते हैं, उनकी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, उनका पीस ऑफ माइंड हम क्रिएट करते हैं, उनकी बॉडी को स्कैनिंग करके हम उनकी बॉडी को ठीक करते हैं। तो ये योग निद्रा का एक पार्ट है, हम मेडिटेशन कराते हैं इन लोगों को। अब जब हमारा ब्रेक के बाद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कौन सा मेडिटेशन हम कराते हैं, कैसे हम योग निद्रा कराते हैं, कौन सा प्राणायाम हम कराते हैं। और इसके अंदर आपको छोटी चीज बता दूं, आंवले का सेवन, जो मैंने पहले बोला था ना, आंवले का मुरब्बा, तो ऐसे व्यक्ति जिनको दिल का रोग हो गया है, वो रात को आंवले का पाउडर भिगोएं और सुबह उसको खा सकते हैं, तो वो हेल्प करेगा। आमले का जो पाउडर, पाउडर पर जो वो मिलते हैं कैन में, आमला दैट्स मुरब्बा। और मुरब्बा, देखिए वो देखिए sweet वो होता सारे ना, वो तो सारे पैक्ड होते हैं, वो इतना अच्छा हेल्प नहीं करेंगे जितना आपका जो ड्राई वाला है या लाइव वाला है। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको अपने हाई बीपी को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। ज्यादातर दिल की प्रॉब्लम हाई बीपी वालों को भी आती है, तो अपना हाई ब्लड प्रेशर के लिए नमक को कम सेवन करना पड़ेगा। जैसे कल निशी ने बोला कि हमारे घर में तो सारे फ्रूट्स और मसाले डाल के खाया जाता है, वो भी टेस्टी वाला, तो वो कम करना पड़ेगा। तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए नमक कम, बिल्कुल नमक कम। हाँ जी। एक और चीज और हार्ट मैं के बताता हूँ, हाँ एक बात और, हृदय का रोग आप गंभीरता से लें, क्योंकि अगर ये एक बार फेल हो जाता है ना तो ठीक होना मुश्किल होता है जी। तो मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ जो दिन में बोलते हैं हमने 4 अंडे खा लिए, हमने 10 अंडे खा लिए, तो अंडे सफिशिएंट होते हैं जो नॉनवेज खाते हैं। जो मीट खाते हैं तो वीक में 1 या 2 बार खाएं, वो भी रेगुलर ना खाएं। मदिरा पान जिसको बोलते हैं, विस्की, रम, XYZ, आपको तो निशी पता होगा नाम, या सुमन जी, मुझे इतने नाम नहीं पता, तो इनका प्लीज अवॉइड करें। तो योगी जी, अब हमारा समय आ गया है ब्रेक का। तो बाद में हम आपको जो भी योगा के पोजीशंस, जैसे भी सांस लेनी है, ऑल द रेमेडीज आपको बाद में पूछेंगे, बट हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे कुछ स्टाइल शोकेस में। दोस्तों, हम बात कर रहे
साथ योगा एक्सपर्ट हीरा योगी जी इसी के बारे में हमें बता रहे हैं कि क्या-क्या सिम्पटम्स हैं, कैसे हम इसकी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। उससे पहले कि मैं योगी जी से हम बात करें, मैं एक बार आपसे फिर बता दूँ, एक बार आपको फिर बता दूँ कि आप हमें कॉल कर सकते हो योगी जी के साथ, आप डायरेक्ट अभी भी बात कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर है 8443241300। तो ये योगी जी, यस, हम अभी बात कर रहे थे कि क्या-क्या खाना है, कैसी डाइट है लेनी चाहिए। जी। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे जो दिल के रोग होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, तो एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। जी, तो बैड कोलेस्ट्रॉल का जो स्तर है ना, उसको ऊपर नहीं बढ़ने देना आप। उसको 80 से नीचे रखिए। एक मेजरमेंट होती है। इसमें ना एक फॉर्मूला होता है एक्चुअल में 80s का, कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल 80 से नीचे हो। आपको वीक में 80 मिनट्स, कम से कम एक वीक में 80 मिनट आपको क्या करनी पड़ेगी, योगा एक्सरसाइज जो आपका मन करे। और अपने गुर्दों और फंक्शन को भी 80 के ऊपर ही रखें, यानी जो ब्रीदिंग का सिस्टम है, जो मेजरमेंट है लंग्स का, आपका पूरा डायफ्राम का, इसके लिए भी आपको 80 ब्रीदिंग्स रोज करनी पड़ेगी। जी। अगर हम इस 80 के नियम पे चले तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी, अगर होगी भी तो जल्दी खत्म हो जाएगी। और मैं आपको 2 चीज़ बताता हूँ, आपको क्या मीठे का शौक है? आप ये बताओ पहले। मुझे मीठी का शौक है। मीठे का, अच्छा, तो मैं बताता हूँ, जो लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं, उनको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी बॉडी में बैड बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। और मैं आपको बता दूँ, जो मिल्क के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि पनीर, खोआ, मावे से बनी हुई मिठाइयाँ, और भी बहुत रबड़ी, खीर। लोगों के मुँह में पानी आ जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा नाम नहीं दूँगा। खीर, हाँ, मेरी फेवरेट है। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं खाता। चीज़ जैसे अमेरिका में लोग चीज़ बहुत खाते हैं। हाँ, तो ये दिल की बीमारी क्रिएट करेगा ही करेगा। या तो और आपको घी, जो ज़्यादा घी होता है, नहीं खाना आपको। जो आपका रिफाइंड ऑयल हो गया, आपका जो ऐसे फ्राइड जो ऑयल्स होते हैं ना, जो और ये आपका जो प्लांट से बना हुआ, तो डालडा घी जिसको बोला जाता है, ये नहीं खाना आपको। तो ये आपके लिए बॉडी में कोलेस्ट्रॉल सबसे बड़ा शत्रु है दिल का, आप ये समझ ले, और वो भी बैड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल और एचडीएल के नाम से इनको जाना जाता है। तो इसको मेंटेन करना होगा, क्योंकि अगर ये गलती से हमारी आर्टरीज में ब्लॉक हो गए तो समझ लो। एक और बता दो, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है ना, चिपचिपा होता है, जहां चिपक जाए छोड़ता ही नहीं है। और इसका काम ही ज्यादातर दिल के आसपास ही जाके चिपकता है। इसको बोलते हैं रक्त वाहिनी, आर्टरीज, जो हमारी जो ब्लड की आर्टरीज होती हैं, जिससे ब्लड फ्लो होता है, पतली पतली, उनमें जाके चिपक जाता है, और तभी जाके तो स्टेंट डलता है, और तभी जाके दिल में प्रॉब्लम आती है। उससे ना, जब फ्लो ऑफ ब्लड वो कम हो जाता है जी। जब फ्लो ऑफ ब्लड कम हो जाएगा तो दिल को पूरा ब्लड नहीं मिलेगा, वो पूरी सफाई नहीं करेगा, और पंपिंग नहीं करेगा। अब पूरी पंपिंग नहीं करेगा तो हार्ट फेल होने के कारण आपके हाथों में पैरालिसिस, अटैक्स, हार्ट फेल, सो मैनी बीमारियां आ जाएंगी। तो आपको इसका ध्यान, एक्चुअली में लोग सीरियस लेते क्यों नहीं है, जब ये बीमार पड़ते ना तभी सीरियस लेते हैं। और मैं तो कहूंगा कि भगवान उनको एक नहीं 10 मौके देता है, चाहे कोई भी हो, चाहे संसार में हर प्राणी के लिए मौके बहुत देता है बचने के लिए। वो पहले छोटे छोटे सिम्टम्स देगा, कि चक्कर, देखो मैंने आपको बताया इतने सिम्टम्स होते हैं, चक्कर आना, बुखार आना, पसीना आना, हाथ फेल होना, थकना, ये सब सिम्टम्स हैं। अब समय रहते आप ध्यान लगा लो कि भाई शरीर का ध्यान रखना, तो वेजिटेबल पे आ जाओ, रॉ मटेरियल फूड पर आ जाओ। जो रॉ फूड होते हैं ना, उबला हुआ खाना, घिया, तोरी, नो चाय, नो कॉफी, नो अल्कोहल, नो सिगरेट, कुछ नहीं, सिर्फ आपने दाल का पानी पिया, नो चावल, नो रोटी, सिर्फ सब्जियों पे आ जाओ, फ्रूट के जूसेस पे आ जाओ। आप यकीन मानिए 90% बीमारियां तो यूं गायब हो जाएंगी, 90%। पता क्या है योगी जी, ये जो छोटी-छोटी बीमारियां हैं ना, जैसे आप बोल रहे हो पसीना आ रहा है, कुछ दुख रहा है, सिर दुख रहा है, कुछ भी, ये जैसे लोग हैं ना, मैंने देखा वो इतने यूज्ड टू हो जाते हैं ये छोटी-छोटी बीमारियों की, कि उन बेसिकली वो उनके लिए ओके हो जाता है, मतलब दैट्स अ नॉर्मल कि उन रोजाना हाँ, मेरी जिंदगी में ऐसे जी। ही है तो आई एम ओके। तो एक और मैंने
बात नोटिस की है, मुझे लगता है कि ये भी हार्ट से ही रिलेटेड है कि जैसे मैंने देखा है कि कई लोग टीवी देख रहे हैं, बैठे देख रहे हैं और सोए पड़े हैं। कई लोगों को मैंने गाड़ी में सुना है कि गाड़ी चलाते चलाते जब रेड लाइट आती है ना, तो वहां रेड लाइट पर सो गए गाड़ी चलाते हुए। तो ये मुझे नहीं पता कि दिस इज रिलेटेड टू हार्ट और ये नॉर्मल कोई लेजीनेस। दिस इज द रिलेटेड, नहीं लेजीनेस है, ये एक लेजीनेस है शरीर में। इन ऐसे लोगों को थायराइड होगा, ऐसे लोग मोटे होंगे और इनकी बॉडी में कोई ना कोई बीमारी है। बट उनको पता नहीं चलता कि उनकी बॉडी में बीमारी है, क्योंकि वो यूज्ड टू हो जाते हैं ये छोटे छोटे सिम्टम्स के बारे में। बट जब वो डॉक्टर को जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, फिर उनको पता चलता है कि हाँ, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो हाई है, बट किस वजह से है। तो जब उनको पता चलता है, वो अपनी डाइट नहीं छोड़ सकते। प्रॉब्लम तो यही है, मैंने देखा है। मैं खुद कई लोगों को बोलती हूँ कि ये कम कर दो, बट आदत इतनी पड़ जाती है, वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो देखो, इसमें आप कुछ नहीं कर सकती, हम तो बता ही सकते हैं। आप अपने तरीके से बता रही है, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों की शिकायत ये थी कि कोलेस्ट्रॉल के कैसे समझे हम, उसका भी सिम्टम सेम होता है। मगर आपको ये पता रहे कि भाई हम क्या कर रहे हैं। तो पहले तो दो चीजें आपको याद रखनी है। बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल को समझ जो जितने दूध के प्रोडक्ट हैं इनको कम करें, ऑयली वाले फूड को कम करें। तो बैड कोलेस्ट्रॉल आपको बता दूं, मैं अभी कुछ समय पहले मैंने अपना टेस्ट कराया तो 0.1% मेरे को कोलेस्ट्रॉल पाया। और उसको जब देखा तो डॉक्टर ने बोला कुछ चेकअप होगा। तो मैंने फौरन अपनी एक्सरसाइज योगा बढ़ा दिया और मैं ठीक हो गया। आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 जी। अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे कोलेस्ट्रॉल बनता कहाँ पर है। तो ये कोलेस्ट्रॉल पता है कहाँ बनता है? हमारे लीवर में बनता है, जो हमारी कोशिकाओं के लिए कवर बनता है, कवर बन जाता है, जिसको दीवार कहते हैं, उनकी हेल्प करता है। तो ये बहुत जरूरी है, बैड कोलेस्ट्रॉल का कम होना, गुड कोलेस्ट्रॉल का ठीक होना, ये बहुत जरूरी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अपने शरीर पे चर्बी आपको इकट्ठी नहीं होने देनी, बस ये याद रखिए। अगर चर्बी इकट्ठी हुई समझो दिल की बीमारी आ गई। पर कई लोग कहते हैं कि जैसे बचपन से हम थोड़े हैवी हैं, तो अब भी एज्ड हो गए हैं तो तब भी वैसे ही हैं, तो इट्स नॉट हमारा कोई हार्ट की रिलेटेड ऐसी कोई प्रॉब्लम ये नहीं। सब ये एक्सक्यूजेज हैं और कुछ नहीं। अब मैं आपको ना 2-4 आसन बता दूं क्योंकि फिर टाइम खत्म हो जाएगा। जी। पहले तो सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा होता है। अगर आप इसको 15-20 साल से स्टार्ट कर दें और टिल्डा अपनी बॉडी जब तक रहेगी तब तक सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप होते हैं, जिसमें फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, लेग का उठना, थाइस के लिए, टमी का मूवमेंट, थायराइड के लिए मूवमेंट, पूरी बॉडी को कवर कर देता है सूर्य नमस्कार। दूसरा आता है सूर्य नमस्कार के बाद प्राणायाम। आसन तो बहुत सारे हैं, जब हमारे आगे सेशंस बनेंगे तो मैं लोगों को आसन भी करके बताऊंगा कि इनके बहुत सारे बेनिफिट और आप कैसे कैसे इसको कर सकते हैं। मगर अभी के लिए प्राणायाम सबसे अच्छा कौन सा है? डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग हुआ, उसके बाद हो गया भ्रमरिका। लेकिन ये कितना करना है? 10-20 प्राणायाम तो आप नॉर्मल बैठे बैठे कहीं भी करने। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं जिनको स्टंट डल चुका है तो किसी योगा टीचर के अंडर गाइडेंस में करें, अपने आप ना करने लगे। जी। अब तीसरा आता है आप कपाल भाती, और चौथे नंबर पर आता है भ्रामरी। तो ये प्राणायाम बहुत अच्छे, छोटे छोटे। कपाल भाती में श्वास को छोड़ के पेट को अंदर बाहर करते हैं, श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर जाएगा, ये बहुत अच्छा है। और एक और बता दो, मैं बैठे बैठे एक आसन जो हो सकता है वो जरूर बताऊंगा। अपने हाथों को सामने की तरफ करके, तो आपको इनहेल के साथ हाथों को ऊपर ले जाना है, एक्सहेल के साथ नीचे लाना है। इनहेल के साथ ऊपर, एक्सहेल के साथ नीचे, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल। तो इसका आपको ध्यान रखना, आप ऐसे करेंगे तो ये आपको बेनिफिट देगा। और कंधों को थोड़ा घुमा लेना इस तरीके से।
तो आप बैठे बैठे ये छोटी छोटी चीजें भी कर लेना। जो लोग आलसी होते हैं उन लोगों की बता रहा हूँ भाई, थोड़ा सा आप लोग अपना ध्यान रखें। देखिए आपकी जिंदगी ना सवर जाए तो क्या है ना, क्लॉक एंटी क्लॉक 20 क्लॉक एंटी, थोड़ा सा मूवमेंट अपनी बॉडी को ऐसे लेफ्ट राइट घुमा लिया, और अपनी गर्दन की बारी है तो गर्दन को घुमा लिया। तो हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ चीजें है, लेकिन करना पड़ेगा। एक पहली लाइन ही होती है हमारी यहाँ की जी। ये छोटी छोटी चीजें। देखिए इनमें कोई मुश्किल नहीं है और इजीली काम हो रहा है। तो मैं तो चाहता हूँ आपके सारे व्यूवर्स करें, और आपने जो शुरुआत करी है ना पिछले 1 महीने से, लोगों को तो इसका फायदा लेना चाहिए। इससे बढ़िया कोई चीज नहीं कर रहे आप। जी। बट अगर वो रोज करेंगे तब तभी है ना। फर्क पड़ेगा। ये नहीं एक बार जैसे आप अभी बैठ कर जो करें। अभी आपने ये बताया कि बैठे बैठे शोल्डर्स की मूवमेंट, एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज, और ये हाथ वाला, है ना, ये तो नॉर्मल चीजें हैं। अगर कोई, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर टेलीविजन भी किसी की एडिक्शन है, वॉच कर रहा है, तो आप बैठे बैठे टेलीविजन देख रहे हो, अगर आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हो, तो आप बैठे बैठे ये कर सकते हो। दैट्स नॉर्मल। हाँ, ब्रीदिंग के yes. साथ, ब्रीदिंग के साथ हाँ, breathing लोग के ये नहीं समझते कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं उसका कारण क्या है, कैसे ब्रीदिंग करते हैं, उसका क्या कारण है, क्या बेनिफिट फैक्टर है। सब यही समझेंगे कि अगर हम ऐसे ही हाथ ऊपर नीचे करके तो तब फर्क पड़ेगा। तो योगी जी आप एक बार उनको ब्रीदिंग का भी समझा दिए कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। देखिए ब्रीदिंग हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट है इसलिए कि प्राण वायु है, इसके बिना कोई जीवित रह नहीं सकता। और टेक्निकली आपको करना पड़ेगा कि आप लंबी सांस लें। लेकिन मैं आपके व्यूअर्स को हमेशा वीडियो के आखिरी में एक चीज बताना चाहता हूं जो मैंने पहले नहीं बताई, क्योंकि आप वीडियो को देखेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है। अगर आपके यूरिन से झाग निकल रहा है, जी। ये भी एक सिम्टम्स होता है दिल की बीमारियों का। ओ, मतलब हाँ या यूरिन करते हैं ना, जी तो जब उसमें वो फोम बनती है, झाग, जी तो इट हाँ। मींस दैट्स अ सिम्पटम तो ऑफ। समझना इसमें इससे किडनी की प्रॉब्लम आपको आ रही है। किडनी बोलते हैं हमारा, आप समझते हैं ना, 2 राजमे के दाने के समान होते हैं। गॉल ब्लैडर बोला जाता है ना शायद इसको। जी जी। तो आप इसको जान लीजिए, अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है जिससे किडनी खराब हो रही है, तो समझ लो दिल में भी प्रॉब्लम आएगी आएगी। जी। वाह। बड़ा सिंपल सच है। अगर आपको ये जान गए तो आप बहुत समझदार हैं, अगर नहीं जाने तो आप बिल्कुल भी समझदार व्यक्ति नहीं है। ये तो ऐसा है कि जान कर भी हम अनजान बनते हैं। मैंने तो इसके खुद ऊपर देखा। हाँ जी। मैंने कहा इसके ऊपर तो एक गजल भी है, जान हाँ। कर भी अनजान बन रहा है ए गालिब। ये अपने आप को धोखा हम देते हैं। अगर मुझे पता है कि आगे पड़ा हुआ रसगुल्ला मेरी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, बट राइट। मैं अगर उसको फिर खा रही हूँ, तो खाकर फिर सोचती हूँ कोई बात नहीं, आज खा लिया, कल नहीं खाऊंगी, ठीक है। तो वो यही जो सबसे खाया बड़ी हुआ मूर्खता है, है। वो तो नुकसान दे रहा है। कल को फिर मैं यही कहूंगी कोई नहीं, आज खा लेती हूँ, फिर नहीं खाऊंगी। ये है कि हमारा अपने आप पर कंट्रोल नहीं है। अगर हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम अपनी प्रॉब्लम्स, बीमारियों के ऊपर कंट्रोल कभी भी नहीं कर सकते। राइट आपने योगी जी? इतनी अच्छी बात बोली है, बिल्कुल 100% कहते हैं 100% ट्रुथ है ये बात। जी। अगर हम अपने खाने पे कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने खान पान पे कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आप बीमार नहीं होंगे। कंट्रोल नहीं करेंगे तो बीमार होंगे, कंट्रोल करेंगे तो नहीं होंगे। नहीं होंगे। तो बहुत अच्छा, आपने अभी डिटेल में, हमारे व्यूअर्स ने भी सुन लिया, हमने भी, और आपने बताया भी। थैंक यू सो मच। अब फिर समय इजाजत नहीं देता कि थैंक यू हम योगी इसको जी। और ले, तो Thank you. हम लेते हैं एक ब्रेक। थैंक यू सो मच योगी जी। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस रिलेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है, बहुत ही मीठा सा, बहुत ही
चटपटा सा, वो ऐसा रिश्ता है कि भगवान ने उस रिश्ते को ऐसा बनाया है कि 100 में से अगर मैं लूं तो 99% मरते दम तक ये रिश्ते में दरार नहीं आती। कोई 1-2% हो गए न भागे, लाइक मैं ये कह सकती हूँ अनलकी रिश्ता, वो जिनमें इस रिश्ते में दरार आ जाती है। अदरवाइज ये रिश्ते में भगवान ने बड़ी मीठी सी प्यारी सी ऐसी बॉन्डिंग दी हुई है कि चाहे भी तो वो टूट नहीं सकती। आप, मुझे लगता है कि समझ ही गए होंगे मैं किस रिश्ते की बात कर रही हूँ। आप बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो आप मुझे कॉल करो राइट वे, बट इतनी जल्दी आप नहीं करने वाले। बट मैं बता देती हूँ कि ये रिश्ता है माँ बेटी का, राइट? यस। माँ बेटी का। तो दोस्तों, ये रिश्ते के बारे में आज हम बात करेंगे, चाहे वो छोटी सी बिटिया हो और चाहे बूढ़ी हो जाए। अगर माँ जिंदा है तो वो रिश्ता हमेशा ही ऐसा ही रहता है। कभी माँ बेटी के सर पर कंधे पर सर रख कर रो लेती है, कभी बेटी। और ये ऐसा रिश्ता है, ऐसी बातें ये इनमें हो जाती हैं कि ये अपने आप में ही रखती है। समटाइम ऐसा होता है कि माँ के लिए बेटी जो है वो सेक्रीफाइस करती है। बेटी जो है बहुत से दुखों का सामना करती है, चाहे वो फैमिली का है, ब्रदर्स का है, या अपने हस्बैंड से है, या अपने कोई किसी भी रिलेशन के साथ जो बेटी है वो सेक्रीफाइस करती है। और माँ भी इसी तरह। माँ दुनिया में सबसे लड़ लेगी अपनी बेटी के लिए। वो बेटी को आंच नहीं आने देती हर बात में, चाहे वो दुख में है, चाहे वो सुख में है, चाहे वो किसी गलत रास्ते पर अगर जा रही है तो माँ को सबसे ज्यादा पेन होती है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, फिजिकली प्रॉब्लम है, तो वो माँ को उससे ज्यादा प्रॉब्लम महसूस होती है। तो मेरा जो सोचने का नजरिया है बेटियों की तरफ, मैं तो इस रिश्ते को बहुत मीठा मानती हूँ, और ये बेटियों का नाम लेते ही दिल में ऐसे ऐसे होना शुरू हो जाता है। तो आप क्या सोचते हो निशी? मैं आपकी बात में डेफिनेटली एग्री करती हूँ, क्योंकि जो माँ बेटी का रिश्ता होता है वो कोई कंपेयर नहीं कर सकता उस रिश्ते का। इट्स लाइक माँ तो बेटी की बेस्ट फ्रेंड भी होती है, बेटी की बहन जैसी भी होती है, माँ तो है ही। तो ये जो ऑल थ्री रिलेशनशिप्स हैं तब होते हैं जब आपका इस तरफ का रिलेशनशिप बना होता है कि आप कुछ भी शेयर कर सकते हो उनके साथ, कोई भी प्रॉब्लम्स, वदर खुशियां भी होए, कुछ भी, सिर्फ अपनी माँ समझ सकती है और बेटी समझ सकती है कि एक दूसरे का जो दुख, हैप्पीनेस, कुछ भी। तो इट्स इट्स इन इररिप्लेसेबल, मतलब कोई नहीं रिप्लेस कर सकता ये रिश्ते का। एंड अगर माँ के पास एक बेटी नहीं होती, देन दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं तो कहती हूँ हर घर में एक बेटी होनी चाहिए, राइट? वो तो नभागे हैं जो कहते हैं कि बेटी को मारो। जी जी। आप समझोगे ही नहीं, जिस घर में बेटी नहीं है ना, वो तो घर ही नहीं है। उसमें वो किलकिलाहट, खुशियां, भागना दौड़ना, पापा के साथ लड़ना, ब्रदर्स के साथ लड़ना झगड़ना, माँ के साथ लड़ना झगड़ना, ये जो चीजें हैं ये बेटियां ही करती हैं, कोई और नहीं करता। जी, मुझे ये नहीं समझ आती कि लोग कभी-कभी सोचते हैं जब किसी का न्यू बॉर्न बेबी होना है तो उनको लड़का क्यों चाहिए? पहली बात तो ये है। ये तो बात हम एक दिन और करेंगे, ये तो और टॉपिक है। बट मेरा ये मतलब है कि बेटीज शुड एग्जिस्ट हर एक घर में। तो जैसे वो बोलते हैं लक्ष्मी घर में आई है ना, ये बिल्कुल राइट? yeah. तो
माँ बेटी का रिलेशनशिप ऐसे होता है कि अगर आप अपनी मॉम के साथ और बेटी के साथ सब शेयर करेंगे देन एवरीथिंग विल बी गुड। मैंने ये देखा है कि कभी-कभी वो डिप्रेशन की बात नहीं आएगी, या स्ट्रेस नहीं आएगा। यस Yeah. एज अ डॉटर अगर आप अपनी मदर के साथ सब सीक्रेट्स एंड कोई भी बात जो कोई और सुन नहीं सकता या किसी को पता नहीं होना चाहिए, अगर आप अपनी मॉम के साथ ये बात शेयर करेंगे देन ट्रस्ट मी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अगर आप सीक्रेट्स रखते हो एक दूसरे के फ्रॉम फ्रॉम वन छुपाते अनदर हो। छुपाते हो तो फिर प्रॉब्लम्स तो वही होती है ना, वही तो सब शुरू होता है। मैंने देखा है समटाइम्स मदर डॉटर का रिलेशनशिप ऐसे होता है कि एक दूसरे को वो समझ नहीं पाते। मदर का एक सोच होती है, डॉटर की एक सोच होती है। ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द जनरेशन गैप समा का कितना चेंज हो जाता है, कल्चर की वजह से चेंज हो जाता है, कहाँ आप रहते हो। तो अगर वो आप एक दूसरे को नहीं बता सकते, अगर आप नहीं शेयर कर सकते तो फ्रिक्शन तभी वही शुरू हो जाती है। तो इस वजह से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अगर बेटीज देख रही हैं अपने मदर्स के साथ आप शेयर कर सकते हो क्योंकि कुछ नहीं होएगा समटाइम्स। अपनी प्रॉब्लम्स जो भी है Yeah. आपके मन में है, शेयर विद योर मॉम। Yeah. सबसे बड़ा रिश्ता है, मॉम कभी किसी को बताती नहीं, और मॉम इज द राइट प्लेस, राइट पर्सन 100% कि जो अपनी बेटी की बात सुनकर उस पर गौर नहीं करती। Yeah. हमेशा माएँ गौर करती हैं, सुनती हैं, और वो माएँ जो सेल्फिश होती हैं, जो कहें कि हाँ, जो है मेरा ही होता जाए, या मेरी बेटी सुनती जाए, तो वहाँ थोड़ा-सा कड़वाहट आ जाती है। बट अगेन वही है कि अगर आपका माँ-बाप की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, वेरी क्लियर। कई बार होता है कि हम चीज़ें क्लियरली नहीं बताते, बट माँ का हृदय ऐसा है, वो अगर बेटी बात भी करती है ना तो वो उसकी आंखों से, उसके बात करने के सलीके से, तरीके से समझ जाती है कि स्टिल शी इज हाइडिंग समथिंग। मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो फट से अगर ये मेरे साथ बात करती हो तो मुझे पता चल जाता है कि इसमें कितनी सच्चाई है, और फिर मैं इससे पूछती हूँ ये बात पूरी नहीं बताई, पूरी बता, फिर पता चलेगा कि क्या है। आई मीन दूसरा है कि ये तो हम मीठेपन की बात कर रहे हैं, एक गुड रिलेशन की बात कर रहे हैं मम्मा और बेटी के बारे में, बट इसमें थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा ना कि 2% कड़वाहट आती है रिश्तों में, जो इस रिश्ते को अंडरस्टैंड नहीं करते। समटाइम्स सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं फैमिलीज में कि मदर डॉटर में फ्रिक्शन आ जाती है। 2%, मैं 98% कहती हूँ कि कहीं ना कहीं फिर बात सुलझ जाती है, बट 2% मैंने रिश्ते ऐसे देखे हैं कि बेटी माँ का मुंह नहीं देखना चाहती और माँ बेटी का नहीं। वो तो क्योंकि समटाइम्स जो बेटी होती है देर स्केर्ड, उनको डर लगता है कि अगर हम माम को कुछ ना कुछ बताएंगे तो उनका रिएक्शन, उनका बिहेवियर कैसे होएगा। समटाइम्स मदर्स इस तरफ का स्टेप टेक करते हैं, जो एक्शंस लेते हैं अपने डॉटर्स के साथ जो नहीं अच्छा होता उनकी फ्यूचर के लिए। वो टू हार्ड हम बोलते हैं ना, हार्श हो जाते हैं। तो डरने की वजह से इस जो लड़कियां होते हैं फिर वो अपने आप को, अपनी सीक्रेट्स अब खुद छुपा लेते हैं एंड अपनी बात वो शेयर नहीं कर पाते। ये तो मैं डेफिनेटली एग्री करती हूँ और कहती हूँ कि ये प्रॉब्लम्स होती है मदर डॉटर में। तो ये जो प्रॉब्लम है, हम हमारा टॉपिक लाने का यही है कि अगर आप अपनी मम्मा से नहीं शेयर कर सकते तो दुनिया में कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जिसके साथ आप शेयर करोगे। अगर आप करोगे भी तो लोग जिसके साथ भी आप करोगे वो इन बातों को सीरियसली नहीं लेंगे। माँ जो है या बेटी जो है, अगर माँ को प्रॉब्लम है तो अपनी बेटी से शेयर करती है, तो बेटी ट्राई टू अंडरस्टैंड और उसको क्लियरली सोचती है कि मैं इसमें क्या हेल्प कर सकती हूँ।
स्पेशली होता है कि बेटियां अगर छोटी हैं, छोटी से जब यंग एज में आती है, टीन एजर में आती है, तो वो थोड़ा सा अपने पेरेंट्स से थोड़ा दूरी रखती है। हार्मोन्स चेंजेस होती हैं, दिमाग में बहुत कुछ चलता है, बाहर का माहौल देखती है, तो वो देख देख कर उनका मन भी करता है कि जो चेंजेस हम बाहर देख रहे हैं, जो चीजें हम बाहर देख रहे हैं, वो हम भी करें। वहां आकर बात थोड़ी सी करवट चेंज हो जाती है, करवट में करवाहट आ जाती है। तो वहां क्या है कि जो मदर्स होती हैं, दे ऑलवेज दे हैव टू टेक इट इजीली वो सिचुएशन, क्योंकि माँ भी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती कि मेरी बेटी अब जवान हो रही है और वो बाहर चाह रही है कि मैं घूमूं फिरूं। ये नहीं, कुछ रिश्ते बाहर भी अगर घूमते फिरते हैं, हमारा समाज अभी अभी तो बहुत चेंजेस हो गई हैं, पर पहले ऐसे होता था कि अगर लड़की लड़के के साथ स्कूल में बात करती है तो प्रॉब्लम होती थी, ये लड़के के साथ क्यों बात कर रही है, ये लड़का ही तेरा क्यों फ्रेंड है, या कहीं किसी गेम्स में जाना है, आई मीन लाइक काफी रिस्ट्रिक्शन होती थी लड़कियों के लिए। और वहां फिर मदर का सबसे बड़ा रोल होता था। लड़की की लाइफ में मदर का सबसे ज्यादा रोल अब भी है। अगर मदर स्मार्टली अपनी बेटी को प्रोटेक्ट नहीं करती, बेटी को समझाती नहीं है, बेटी से बात नहीं करती है, तो वो बेटी कहीं ना कहीं गलत कदम उठा सकती है। समटाइम ऐसा होता है, हमें भी ऐसा होता है कि समटाइम आई ऑलवेज फाइंड कि ये मत कर, ये रास्ता ठीक नहीं है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो बेटियां क्रैंकी भी हो जाती है कि हमेशा यही सुनने को मिलता है। हम भी सुनते थे, हमारा तो जो टाइम था बहुत स्ट्रिक्ट टाइम था। ये और जो हमारे कारण है आई विल एक्सप्लेन, बट अभी सॉरी हमारा समय आ गया है ब्रेक का, तो हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक दोस्तों, आफ्टर द ब्रेक हमारी बात चल रही थी मॉम एंड डॉटर की रिलेशनशिप का, और सुमन जी पहले बोल रहे थे कि फ्रिक्शन कैसे शुरू होती है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि समटाइम्स मैंने देखा है कि मदर का सोसाइटी का प्रेशर अपनी डॉटर के ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये होता है कि डॉटर को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, उसको कुकिंग आनी चाहिए, उसको उसका बोलचाल एक दूसरे के साथ, लोगों के साथ कैसे होना चाहिए, उसका पहरावा कैसे होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें समटाइम्स वो अपने दिमाग में ले आकर डॉटर के ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं, तो वो वहां भी फ्रिक्शन बन जाता है। समटाइम्स मदर्स को अपनी डॉटर जैसी भी है वैसे अपनाना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कहती कि उनको उनको एडवाइस ना दो या उनको टोको मत। ऑफ कोर्स एज अ मदर यू शुड बी डूइंग दैट, बट मेरा मेरा मतलब ये है कि समटाइम्स इतना प्रेशर में बात नहीं करनी। जी यस। तो ये देखो, आज दोस्तों मुझे भी ये बात आपके सामने ही पता चल रही है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं सोसाइटी का। all the time, right? all the time, but ओवर लड़के की ओवर अपने बेटों के, मोर सो डॉटर के साथ ये तो होता ही है, क्योंकि डॉटर्स ऑफ कोर्स लाइक ऐसे सब ट्रीट करते हैं कि हीरा जैसे होना चाहिए, राइट? तो अगर उसमें कोई दाग लग गया तो ओ माय गॉड, बाप रे बाप, क्या होएगा, लोग तो क्या वैल्यू कहेंगे, कम हो जाएगी ना। वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये बात गलत है ना, लोगों को ऐसे नहीं सोचना चाहिए, पेरेंट्स को नहीं सोचना चाहिए ये। तो आप ये सोचो ना बेटा कि बेटों से ज्यादा बेटियों की वैल्यू है।
अच्छा, तो फिर ऐसे क्यों बोलते हैं कि ओ आपने अभी कहा ना कि बेटों से डॉटर ज्यादा चल प्यार करते जाएगी हैं। और घर में चल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो तो एक परंपरा तो चली आ रही है ना कि हाँ बेटियों को तो जाना ही पड़ता है, जो कि कोई पेरेंट्स नहीं चाहते अपने दिल के टुकड़े को किसी के हाथ में देना, कोई नहीं चाहता। बट ये परंपरा है तो सभी करते हैं और हम भी उनको फॉलो करेंगे, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, बट ये जो आप कह रहे हो कि हाँ समटाइम प्रेशर में हम बच्चों से बात करते हैं, तो वो चीजें हमें थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। और दूसरी ओर बच्चे जो हैं वो अगर सोच रहे हैं कि माँ बाप प्रेशर डालते हैं किसी बात का, तो उसमें भी कोई बात होती है। माँ बाप नहीं चाहते, अम्माएं मम्मियाँ नहीं चाहती कि हमारी बेटी किसी भी काम में पीछे रह जाए, किसी भी चीज में। काम, घर के काम की मैं बात नहीं कर रही, ऑल ओवर जनरली जो बातें होती हैं, वे ऑफ टॉक, वे ऑफ आपका वॉक, वे ऑफ वर्क, वे लाइक हर चीज हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां परफेक्ट हो, हम अपने हिसाब से। बट ये हमारी बच्चियों के ऊपर है। बट समटाइम्स मदर्स चाहते हैं कि उनकी बच्ची, उनकी डॉटर्स इस वे ना होन, क्योंकि गलत रीजन के लिए। गलत मतलब वो चाहते हैं कि जब लड़की की शादी होएगी तो उसको ऐसे करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। मतलब दे ग्रूम देयर डॉटर्स अकॉर्डिंग टू भी उसकी शादी हो जाएगी। समझ आती मैं क्या, राइट? कि दूसरे घर जाना है, दूसरे घर जाना है तो उसको ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। बट ये गलत बात है, क्योंकि ओवरऑल उनको अपनी डॉटर का देखभाल, पर्सनालिटी जो उसकी जिंदगी है, उस वजह से आपको सोचना चाहिए कि हाँ मेरी डॉटर के लिए ये अच्छा है। शी वांट्स टू बी दिस वे, उसको ये खाना पसंद है, इस टाइप का पहरावा जो भी है, राइट? It's not for because so she can get married, it's for herself. ये मैं बात करना चाहती हूँ। नहीं वो तो होगा ही, जो हमारे बच्चों को पसंद है वो तो वो हर हालत में करेंगे, देयर इज नो डाउट निशी, वो तो बच्चे करते हैं। उसके अलावा माँ बाप के क्या वो है, लाइक क्या इसको बोलते हैं कि माँ बाप की क्या ड्यूटीज हैं, एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन तो नहीं मैं कह सकती कि हमारी Responsibilities. हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हर हालत में खुश रहें और हर हालत में अच्छे रहें, अच्छे ख्यालों के साथ, अच्छी स्टडी के साथ, अच्छे काम के साथ। एक मदर्स को मैं ये एडवाइस देना चाहती हूँ जाने से पहले कि सबका उनका जो माइंड होता है, उनका जो क्या बोलते हैं, कारण नहीं, मतलब उनका जो प्यार है बेटी के साथ, वो समटाइम्स खो जाता है, क्योंकि उनको पता नहीं चलता कि उनके डॉटर के ऊपर कैसे इफेक्ट हो जाता है। इस वजह से समटाइम्स जो डॉटर्स होते हैं वो बात आपके सामने छुपाते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि नहीं मेरी मम्मी नहीं समझ पाएगी, उनका तो ये रोज का हैबिट ही ये है, हमें टोकना, या हमें पूछना, या हमें वो ही सेम बात करना। तो डॉटर्स जो होती है फिर वो अपने आप को डिस्टेंस करने लगते हैं। इस वजह से वो अपने रूम पर जाकर बह जाते हैं, डोर बंद कर लेते हैं। कभी कभी वो बोलते हैं कि माँ मैंने नहीं बात करनी है, मुझे लीव मी अलोन, जैसे भी है। ये सब कारण है, देयर इज अ रीजन फॉर ऑल ऑफ दैट, एंड दैट्स बिकॉज आप अपने आप को भी आप देखो। हाँ, आप ये सोचते हो कि मेरी डॉटर के लिए ये अच्छा है, इस वजह से मैं उसको बोलती हूँ। बट कभी कभी आपने ये सोचा है कि हमारी डॉटर्स आपको उनका क्या एक्सपेक्टेशन है आपके खिलाफ या आपके खातर? सो थिंक अबाउट दैट टू। एंड समटाइम्स, क्योंकि मैं देखती हूँ रोज, हमारा तो ये काम है, जब हम काम भी करते हैं कपल्स के साथ सजदा पर, हम मदर इन लॉज, डॉटर्स, मदर्स के साथ ये सब आते हैं ना शॉपिंग करने, तो हम देखते हैं कि सबके रिलेशंस कैसे होते हैं, किस वजह से उनकी लड़ाई होती हैं।
तो कभी-कभी हमारा जो बिजनेस है वो आपको पता ही है कि ब्राइड्स का है, Yeah. लाइक ब्राइडल वेयर का, ग्रूम्स वेयर का। तो जब वो आते हैं तो मैं देखती हूँ मम्मियाँ कितने प्यार से, अगर बेटी कहती है कि मैंने ये लेना है तो मदर कहती है नहीं इससे भी बढ़िया ले। वो जब हम देते हैं समटाइम ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं, सिचुएशन क्या ऐसे हम रोज ही तकरीबन ऐसे होता है कि ट्रायल का टाइम आता है, डॉटर कपड़े पहन कर देखती है ब्राइडल तो मम्मा सामने बैठी रो रही होती है। Yeah. ये भी देखा है कि मॉम आती है अभी बेटी की शॉपिंग के लिए तो वो पहले ही रोना शुरू कर देती है कि अब ये मेरे घर से चली जाएगी। दैट्स अ लव। तो आई मीन लाइक हर चीज में प्यार होता है मदर डॉटर के रिलेशन में। कभी भी मैं डॉटर्स को बोलती हूँ, मदर्स को बोलती हूँ कि कभी इस रिलेशन को आप नेगेटिव वे से मत लेना। हर चीज ऐसी होती है कि उसका सल्यूशन होता है। आप अपनी बेटियों से कुछ मत छुपाइए, जो आपके दिल में है बेटी से शेयर कीजिए, चाहे वो फैमिली रिलेटेड है, चाहे आपने आपसे रिलेटेड है, चाहे बच्ची के रिलेटेड है। और बच्चियों को चाहिए क्योंकि वो यंग है, उनको एक माँ बाप का एक्सपीरियंस है, तो उनको ये चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम में है तो शेयर विद योर मॉम। माँ कभी भी गलत राय नहीं देगी, मर जाएगी अपनी बेटी को गलत रास्ते में पर नहीं जाने देगी। वो 100 में से कोई अभागन होगी जो ऐसे काम करती होगी, अदरवाइज कोई ऐसे नहीं करता। तो ये एक मीठा सा रिश्ता है, प्यारा सा, क्यूट सा, जिसमें प्यार ही प्यार है। तकरार नहीं होता, तकरार जो होता है 1 सेकंड का होता है, बाद में प्यार ही आ जाता है। तो ये रिश्ते को आप प्यारे से रिश्ते को प्यार से ही बांधे रखें एक दूसरे के साथ। तो इसी के साथ हमारा अब जाने का भी टाइम हो गया है। बातें करने को बहुत दिल करता है कि और भी ये मीठी मीठी बच्चियों की बातें करें, बट समय इजाजत नहीं लेता। तो अब हम लेते हैं आपसे विदा, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।